हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक विविधता, यानी हमारे देश की अलग-अलग धरती के रूपों के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां एक ही समय में पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है, मैदानों में गेहूं लहलहाता है और समुद्र किनारे लहरें नाचती हैं। चलो बच्चों, इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं, पहाड़ों से लेकर समुद्र तक। पहाड़, जहां बर्फ और ठंड का राज। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। यहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है और बहुत ठंड होती है। यहीं से गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां निकलती हैं। पहाड़ों पर चीड़, देवदार जैसे पेड़ और खूबसूरत फूल मिलते हैं। ये जगह बहुत सुंदर होती हैं, जैसे शिमला, मनाली और कश्मीर। मैदान, मैदान उपजाऊ और हरियाली से भरे। पहाड़ों से निकलने वाली नदियां मैदानों में आकर मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। गंगा के मैदान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेत पूरे भारत का पेट भरते हैं। यहाँ गेहूं, चावल, गन्ना और दालें उगाई जाती हैं। मैदानों में रहना आसान होता है क्योंकि यहाँ सड़कें, रेल मार्ग और गांव पास-पास होते हैं। रेगिस्तान, रेत का संसार। राजस्थान में थार का रेगिस्तान है। यहाँ बहुत कम बारिश होती है और तापमान ज़्यादा रहता है। लोग यहाँ ऊँट का उपयोग करते हैं, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ के घर मोटी दीवारों और छोटी खिड़कियों वाले होते हैं, ताकि गर्मी अंदर ना जाए। समुद्र, लहरों और हवाओं की दुनिया। भारत के दक्षिण में चारों ओर समुद्र फैला है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। मुंबई, कोच्चि और चेन्नई जैसे शहर समुद्र किनारे बसे हैं। यहाँ मछली पकड़ना, नौकायन और व्यापार होता है। समुद्र हमें नमक, मछली और ठंडी हवाएं देता है। भारत की विविधता का जादू। भारत की यह भौगोलिक विविधता ही इसे इतना सुंदर और अनोखा बनाती है। कहीं ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं समतल खेत, कहीं रेगिस्तान और कहीं लहराते समुद्र। सब मिलकर भारत को रंगों और रूपों का देश बनाते हैं। एक मजेदार खेल। बच्चों, एक नक्शा बनाओ और उसमें पहाड़, मैदान, रेगिस्तान और समुद्र के चित्र बनाओ। फिर हर जगह का नाम लिखो और सोचो, अगर तुम्हें इनमें से किसी एक जगह रहना हो तो तुम कौन सी जगह चुनोगे और क्यों? तो बच्चों, आज हमने सीखा कि भारत की धरती कितनी विविध और खूबसूरत है, जहाँ हर इलाका अपनी अलग कहानी कहता है। अगले ऑडियो में हम जानेंगे यात्रा और साधन, यानी इन जगहों के बीच लोग कैसे सफ़र करते हैं।